बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। आज हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स उनको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स ही हैं। तकरीबन ऑल सेल्स का तकरीबन 99% जो है वो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं हमारी बॉडी में। ये बाइकनकेव डिस्क शेप होती है, मतलब ये सेंटर से थिन होते हैं और दोनों साइडों से इनवर्ड कर्व हुए होते हैं। इसकी वजह से इनका जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने का ये एडवांटेज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है और वो ईजिली से एक्सचेंज। फिर ये फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये जो हमारी नैरो कैपिलरीज होती हैं, जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें से बड़ी आसानी से ये इसके होकर पास आउट हो जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो मॉलिक्यूल्स वही पूरे रेड ब्लड सेल में वही हीमोग्लोबिन ही मौजूद होते हैं और वो ज़्यादा मकदार में इसमें फिर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक आरबीसी में ज़्यादा मकदार में ट्रांसफ़र हो जाती है। इनका जो ओवरऑल जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन जो है वो इनका ट्रांसपोर्ट ही करना है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ऑक्सीजन को ये टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लंग्स तक ले जाकर एक्सक्रीट करते हैं। हमारे जो रड्स होते हैं इन पे एक ख़ास किस्म के इनहेरिटेड एंटीजेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप पता चलता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो इन्हीं से ही पता चलता है। इसी तरह को ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आरएच फैक्टर, वो आरएच एंटीजन, वो भी इनके ऊपर ही मौजूद होते हैं। फिर आरबीसी की प्रोडक्शन कैसे होती है? आरबीसी की प्रोडक्शन जो है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का जो बनना है उसको हम कहते हैं जो होते हैं ये स्टेम सेल्स से बनते हैं। हमारी जो लॉन्ग बोन मैरो होती है उनमें स्टेम सेल्स होते हैं, वहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे किस स्टेप से जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं उसको हम देखेंगे। तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कैसे होती है? तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है तो हमारी जो किडनीज होते हैं वो एक ख़ास हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन वो जनरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल लो होने की कुछ वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गया या अनीमिया की कंडीशन है या बोन मैरो डैमेज हो गया, कोई हाइट पे चला गया। तो इन कंडीशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमारे जो किडनी होते हैं वो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन जनरेट करते हैं, जिससे ये आरबीसी की जो प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो स्टार्ट हो जाती है। फिर ये आरबीसी की प्रोडक्शन जो है जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो जो है इंक्रीज़ नहीं हो जाता। जब इंक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीजन लेवल तो किडनी जो है उसको एरिथ्रोपोइटिन की जो हार्मोन की रिलीज है उसको स्लो कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है। जो आरबीसी मेच्योर होते हैं इनको स्टेम सेल से तकरीबन 7 दिन लगते हैं टोटल। और इनकी जनरेशन के लिए आरबीसी की विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। विटामिन बी 12 फोलिक एसिड जो हमारे रेड मीट वगैरह होते हैं या वेजिटेबल्स हैं, कुछ डाइटरी के फूड वगैरह होते हैं, उनमें ये मौजूद होते हैं। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 स्टेजेस है मेनली। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन होती है, फिर ये मेच्योर होते हैं और एंड पे इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये इनकी प्रोडक्शन होती है, हम उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के जो बनना है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो ये एक अमल है। इस प्रोसेस को जो है वो इस आरबीसी के बनने के इस प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ही मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब बनना, ब्लड का बनना। ये प्रोसेस है, ये रेड बोन मैरो में होता है, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में जितने भी तरह के सेल्स हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, वो सारे इसी प्रोसेस के ज़रिए ही बनते हैं। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो हमारे जो लॉन्ग बोन मैरो हैं उनमें ख़ास किस्म के स्टेम सेल्स होते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि किसी भी सेल्स की शेप ले लेते हैं। तो वो सेल जो है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और उनसे फिर ये स्टेप बाय स्टेप
जैसे ये पिक्चर में शो किया गया कि आरबीसी के, तो ये प्रो रिथ्रोब्लास्ट एक स्टेज आती है, फिर उस नेक्स्ट स्टेज आती है रिथ्रोब्लास्ट, और फिर रेटिकुलोसाइट, जहाँ पर इसका जो है न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है, और इससे एंड पर रिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। तो जब ये मेच्योर आरबीसी बन जाते हैं तो ये मेच्योर आरबीसी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी जो लाइफ होती है अराउंड 120 डेज होती है, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड पर, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी, उनका कलर जो है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये भी आरबीसी के साथ ही ये बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं। हीमोग्लोबिन जो इसका जो मेजर काम है, इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाइंड होकर वो मूव है। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइंड होती है तो हम उसे कहते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तकरीबन 98% ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होकर इसके साथ मूव करती है, और ऐसे तकरीबन 25% कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके साथ मूव करती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ग्लोबल प्रोटीन की, और उसके एंड पर एक हीम ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इस हीम ग्रुप के सेंटर में एक आयरन आयन होता है। इस आयरन आयन के साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ अटैच होकर फिर ब्लड में वो सर्कुलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल है उसके साथ 4 ऑक्सीजन या फिर 4 ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल एक टाइम पे अटैच हो सकते हैं। तो एक आरबीसी में क्योंकि ट्रिलियन मिलियन की तादाद में ये होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक आरबीसी में बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मूव करते हैं। तो ये जो इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 2 तरह की होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 फिर बीटा चेन। इन्हीं चेन की बिना पर हीमोग्लोबिन के कुछ टाइप्स बनाई गए हैं। तो HbA जो है हीमोग्लोबिन का जो टाइप है उस एडल्ट्स में होता है, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं। ऐसे ही HbA2 जो है वो ओनली 3% एडल्ट्स में होता है, इसमें 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होती हैं। और जो फीटल और न्यू बॉर्न बेबी वगैरह में होते हैं उनमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती हैं, उसको HbF कहते हैं। चेन होती है उसको HbF कहते हैं। हीमोलाइसिस और एरिथ्रोलाइसिस, जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है इसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस या एरिथ्रोलाइसिस। तो जो आरबीसी अपना टाइम पूरा कर चुके हैं 120 डेज, या फिर वो ओल्ड हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है या उनकी शेप ख़राब हो जाती है, वो फ्राजाइल हो जाते हैं, तो जब वो स्प्लीन में से गुजरते हैं तो मोस्टली वहाँ पर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वहाँ से ब्लड जो है वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आयरन, ग्लोबन और हीम में डिवाइड हो जाता है, बॉडी में दोबारा से स्टोर हो जाती है दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए। और ग्लोबन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अमाइनो एसिड जो है वो दोबारा न्यू जो प्रोटीन की बिल्डिंग है उसमें फिर वो हम बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है। और एंड पे जो हीम बचती है, हीम जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो सबसे पहले ये हीम जो है वो एल्बुमिन जो के साथ मिलकर लीवर तक पहुंचती है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, या इसे कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड। फिर लीवर के बाद ये बाइल डक्ट में रिलीज है डायरेक्ट बिलीरुबिन, और डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में उसके जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यूरोबिलिनोजन में से ये कुछ हिस्सा हमारा फिसिस के ज़रिए स्टूल के रास्ते निकल जाता है, और कुछ जो है वो यूरिन के रास्ते किडनी के ज़रिए यूरोबिलिन उसके ज़रिए निकलता है, और कुछ जो हमारी बॉडी में दोबारा रीयूज़ हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक था रेड ब्लड सेल्स का, एरिथ्रोसाइट का। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारा चैनल
और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है